जय जोहार संगवारी मन आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप मन सबो मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। मोर संगवारी मन आज हम 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला पढ़बो जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहो, ठीक है। और आप मन ला बताना चाहूँ कि आप मन अगर ये वीडियो में नया नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेवा और अगर पहले से हो तो वीडियो ला शेयर जरूर कर दियो, ठीक है। तो चलिए अपन सत्र स्टार्ट करते हैं और एक सकारात्मकता के साथ स्टार्ट करते हैं। अपने आप को विकसित करें, याद रखें गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। मेरे प्रिय साथियों, अपने जीवन में हमेशा गति बनाए रहें और जो है अपने आप को अगर आप इंसान मानते हैं, क्षमा चाहूंगा थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, तो अपनी गति पे आपको ध्यान देना है कि आप अपनी गति को मंद तरीके से चला रहे हैं या रोज आप उसको कुछ ना कुछ तरीके से अपडेट कर रहे हो या अपनी गति को बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, गति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और गति ऐसे नहीं है कि मंद गति, गति थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए रोज रोज। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि रोज आपको क्या करना है, रोज आपको करना है प्लान। क्या करना है? प्लान करना है। रोज प्लान करो। आज कितना तारीख है? आज 24 तारीख है। 25 का आपको प्लान पता होना चाहिए। 24 को प्लान कर लो, 25 को पूरा का पूरा जो है आपको प्लान पता होना चाहिए और पूरा 25 को उस प्लान को अचीव करने के लिए जान झोंक दो। समझ रहे हो? आप हारोगे ही नहीं कभी। चलो, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे थे? तो बनवारी लाल अग्रवाल जी रहे हैं। ये ऑप्शन कौन कौन दिया है? तो चित्रा ने सही आंसर दिया है, शशि ने कहा है बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी है, वेरी गुड। रेखा कुटे बनवारी लाल अग्रवाल, वेरी गुड बच्चे, ऐसे ही आंसर देते रहो। छत्तीसगढ़ में किसान ई ऑफिस और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो सर किसान ने भाई किसने लिखा है? किसान बोल रहा हूँ मैं, वाह, ठीक है। किसान आदमी भी तो किसान ज्यादा निकलता है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि किसने इसका शुभारंभ किया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने। अब ये ई आपका ऑफिस और स्वागतम पोर्टल क्या करेगा? तो ई ऑफिस बेसिकली जितने भी सरकारी मतलब काम काज है उसको आसान बनाने के लिए, उनके डाटा को स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर जो है पोर्टल बनाया गया है। साथ ही साथ अगर स्वागतम पोर्टल की बात करें तो स्वागतम पोर्टल के आम जनता को मंत्रालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर बिना देरी के समय की जानकारी एमएमएस और ईमेल के माध्यम से कर सकता है। मतलब आम जनता के लिए है ये स्वागतम का कि आप आइए और जो है आप इत्मीनान से अपनी सारी रजिस्ट्रेशन या पहले से आप अपना अपॉइंटमेंट सारा चीज फिक्स करके जो है आपका मेल कर दीजिए, आप एमएमएस कर दीजिए, आप एसएमएस कर दीजिए, तो आपको आपका टाइम मिल जाएगा आपका जो भी कार्य होगा उसके लिए, ठीक है। चले आगे। चलो मेरे साथ, छत्तीसगढ़ में किन दो शहरों के बीच लाइट मेट्रो के लिए महापौर ने एमओयू हस्ताक्षर किया है? तो मेरे प्रिय साथियों, पहले तो ये पता होना चाहिए कि रायपुर और दुर्ग तक की ये मेट्रो चलेगी और रायपुर के जो महापौर हैं जिनका नाम है एजाज ढेबर जी, इन्होंने इन्होंने आप देखोगे कि आपका इन्होंने मॉस्को में जाकर लिखा है वहीं कहीं पर, मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर निगम और रूस के बीच में एमओयू साइन किया है। बहुत ही जल्दी और रूसी जितने भी आपके मतलब टेक्नीशियंस हैं वो रायपुर आएंगे और रायपुर से दुर्ग तक की ये जो छोटी मेट्रो जो है इसको चलाने में जो है जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट रायपुर वालों, आप लोग के यहाँ बहुत जल्द जो है मेट्रो बनने वाला है। आप लोग के यहाँ बनेगा, बिलासपुर बनेगा, बिलासपुर बनेगा तो बाकी जिलों में बनेगा। मतलब जो है ये कारवा जरूरी है मेट्रो बनना, ताकि जो आवागमन है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा कर लेते हैं। ठाकुर प्यारे लाल जी, ठाकुर प्यारे लाल जी का जो उपाधि है उसे उन्हें त्याग मूर्ति कहा जाता था। बचपन से लेकर अपने मतलब वृद्ध वृद्ध स्थिति में भी उन्होंने व्यक्तियों के लिए ही काम किया है, पूरा समाज के प्रति समर्पण उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि 21 दिसंबर 1891 को इनका जन्म हुआ राजनांदगांव के दोहान, ठीक है, देहान में। और सहकारिता आंदोलन किसने किया? जन्मदाता ठाकुर प्यारेलाल। मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल। भूदान आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल। सर्वोदय आंदोलन
ठाकुर प्यारेलाल। तो जो भी आंदोलन हो रहा है वो कौन कर रहा है? ठाकुर प्यारेलाल जी। उपनाम बताया मैंने इनका क्या है? त्याग मूर्ति। पूरे तरीके से त्याग कर दिए थे समाज के प्रति, जनता के प्रति अपने कार्य को करने के लिए। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी इन्होंने। बेसिकली सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना वो एक कहा जा सकता है कि एक स्वतंत्रता आंदोलन भी था, जहाँ पर जो है आपका पुस्तकालय तो खोला गया था, मीटिंग्स वगैरह वहां पर करते थे और जो है आपका मतलब भारत की आजादी में अपना भाग लेते थे। बीएनसी मिल हड़ताल आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल। पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन चलाया ठाकुर प्यारेलाल जी ने। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल जी। ठाकुर प्यारेलाल जी अपने आप में बहुत बड़े एक महान व्यक्तित्व रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में भी जो है इन्हीं के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। बात ऐसी है कि 1858 में, जनवरी 1858 में इन्होंने अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट के सिडवेल की जो है हत्या कर दी थी। तो इनके साथियों को जो है फांसी दे दी गई। 17 साथियों को 17 साथियों को इनके 22 जनवरी कर लेना है, यहाँ पर जनवरी मेंशन कर सकते हो। 1858 को फांसी दे दी गई, लेकिन मंगल पांडे जी नहीं पकड़ाए, फरार हो गए। समझे ना? मंगल पांडे कहा जाए, मंगल पांडे बोलता हूँ भाई, हनुमान सिंह फरार हो गए। अब छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। यति यतन लाल जी बहुत ही जो है, यति यतन लाल जी जैन जी जो है वो बहुत ही मतलब कहा जा सकता है कि परोपकारी व्यक्ति जैसे थे। 1894 में इनका जन्म हुआ बीकानेर राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है। महासमुंद के विवेकानंद आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वर्धा प्रस्ताव में इन्होंने भाग लिया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि वहां आपको भारत छोड़ो आंदोलन में वर्धा प्रस्ताव में कौन भाग लेता था? तो 1942 में। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को मैं देखा हूँ। आज का जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा क्या है? तो आप लोगों को प्रश्न का आंसर देना है। और यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।